बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जश्न मना रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन और कानून की फतह करार दे रही है। दूसरी तरफ हुकूमत इस पर शदीद तनकीद कर रही है और ये कहा जा रहा है कि आइन को दोबारा से तहरीर करने के मुतरादिफ ये फैसला है। वज़ीर कानून कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ तो फ्री की नहीं थी, उसने नशिस्तें मांगी नहीं थी, लेकिन नशिस्तें उसे दे दी गई, हालांकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुकदमा था। इस मुकदमे के फैसले पर तनकीद भी की जा रही है और साथ साथ कुछ लोग इस फैसले को आइनी और कानूनी भी करार दे रहे हैं। माजी की उन तमाम फैसलों की तरह जो पाकिस्तान में होते रहे, सियासी फैसले तनकीद की जद में भी रहते हैं और तारीफ़ की जद में भी आते हैं, क्योंकि सियासी जमातें अपने अपने अंदाज से इन फैसलों को देखती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज का फैसला, इसके नतीजे में ना कि हुकूमत को खतरा है नंबर्स की तादाद के हवाले से, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ इसे अपने सियासी और आइनी फतह करार देती है। दूसरी तरफ जो इसके मुखालफीन हैं वो ये समझते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ को जो नशिस्तें मिलने जा रही हैं उससे हुकूमत साजी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे उनका जो मौक़िफ़ है तहरीक-ए-इंसाफ का वो दुरुस्त नहीं था। ये मौक़िफ़ कितना दुरुस्त हो सकता है, इस फैसले के अंदर क्या क्या इबहाम मौजूद हो सकते हैं और फैसला कितना आइनी और हक पर मबनी है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जायज़ा लेंगे कि क्या इस फैसले के नतीजे में बहरान ख़त्म हो जाएगा या मज़ीद बहरान पैदा हो सकता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद बहरान जन्म ले सकता है। सेनेट के इंतखाबात की बात हो या मुल्क के अंदर दीगर जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं सियासत के हवाले से, उसमें भी इसके गहरे असरात होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और अदालती अमूर के माहिर, जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब। सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना सिकंदर हयात खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर तालीम भी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा ताकि हमारे नाज़रीन के सामने और दोनों हमारे सियासी रहनुमाओं के सामने भी एक पिक्चर आ सके। आज का जो अदालती फैसला है, हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ का एक मौक़िफ़ है। ये कहा जा रहा है कि इस आइन के इस फैसले के अंदर कुछ इबहाम ऐसे मौजूद हैं जिससे राना सनाउल्लाह साहब को ये कहना पड़ा है कि ये आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। तनकीद भी होगी, यकीनी बात है, पाकिस्तान के अदालती फैसलों पर तारीफ़ भी होगी, लेकिन आपको क्या लगता है इस फैसले के नतीजे में कुछ सियासी बहरान टलेगा और इस आइनी फैसले जो है इसकी अहमियत कितनी है? फिर जो तनकीद करने वाले हैं उनका मौक़िफ़ कितना जो है वो वज़न रखता है और जो तारीफ़ करने वाले हैं वो इसको कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे सवालात जो हैं वो जड़ दिए हैं। देखें, जहाँ तक बात ये है कि 15 दिन कैसे दिए गए हैं ये मुझे समझ नहीं आती है कि लेकिन मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने जिन अरकान को आज़ाद करार दिया था, अब 39 अरकान को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद अरकान करार दे दिया है और वो प्रोसेस जो कि इंतखाबात से पहले होता है, कागजात नामजदगी दुरुस्त करने के वास्ते, पार्टी सर्टिफिकेट देने के हवाले से और फाइनल जो है वो टिकट देने के हवाले से, उसको दोबारा से खोल दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी मुझे एक इबहाम भी नज़र आता है, लेकिन इसके साथ ही जो है वो इसी फैसले के अंदर जो दो फाजिल जज साहबान हैं, चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदोखेल, वो ये कहते हैं कि हमें आइन के अंदर अपने अल्फाज नहीं डालने चाहिए और कानून की पासदारी करनी चाहिए। अब सख्त लफ्ज़ तो जो है वो यही है, मैं इसको कहूँगा कि वो जो जज साहबान हैं वो ये कह रहे हैं कि आइन को रीराइट किया गया है और ये एक टेलर मेड फैसला है कि एक नाप का सूट जो है वो उसको यकसरीती फैसला वो तश्कील दिया गया है, काट छांट करके ये भी किया जाए, ये भी किया जाए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को भी इस्तेमाल किया, एक नया शेड्यूल जारी हुआ है, नई लिस्ट दी जाएगी। ये सारे काम जो हैं वो इलेक्शन शेड्यूल के दौरान होते हैं, उसमें एक बाकायदा कट ऑफ डेट्स होती हैं। फिर दूसरी तरफ जो है वो एक और बात भी है कि इन्हीं 8 जज साहबान जो हैं उन्होंने अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि वो अरकान जिनको कहा गया है कि वो कौमी असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें दी गई थी 22 के 23 के करीब, जिसको लेफ़्ट ओवर सीट्स कहा जाता है, जी उनको MNA भी तस्लीम किया है, लेकिन उनको MNA तस्लीम किया है, एक कट ऑफ डेट है 6 मई तक।
तो अगर वो अरकान नहीं थे तो फिर MNA 6 मई तक वो कैसे रह सकते हैं और ये इख्तियार कहाँ से आया है? जो है अगर एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जब वो चले गए तो फिर उसके बाद इस प्रोसेस को सारे को रिवर्स कैसे किया गया? तो ये बहुत सारे सवालात हैं। तो इसी वजह से जो है वो ये तनकीद है। आपको याद होगा जैसे कि 63A के फैसले के ऊपर हुई थी और उसमें वोट शुमार ना करने की बात हुई थी और उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गया था और वहाँ पे पंजाब में एक हुकूमत तब्दील हुई थी। आज जो है वो इस इंटरप्रिटेशन के तहत एक मरतबा फिर जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो दरख्वास्त गुजार थी उसको तो नहीं मिला है, लेकिन जो कि ना दरख्वास्त गुजार थे ना क्लेम कर रहे थे उनको जो है वो इस इंटरप्रिटेशन के तहत वापस जो है वो नशिस्तें लाई गई हैं। तो एक तरह से जो है ये एक फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो तमाम फैसले और नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिए गए हैं। तो लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो बात है वो 15 दिन कहाँ से आए, किस जुरिस्डिक्शन के अंदर आए? हाँ, अगर ये फैसला होता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्लिमानी पार्टी है जैसा कि उसका क्लेम था और PTI भी इस बात को इंडोर्स कर रही थी, तो फिर ये फैसला समझ आ सकता था और उसके बाद कोई एम्बिग्विटी ना रहती। लेकिन ये 8 जज साहिबान के फैसले के बाद एम्बिग्विटी बहुत बढ़ गई है और वो 39 अरकान जो कि अब एक पार्टी से टिकट भी लेंगे, पार्टी से तस्दीक भी करेगा इलेक्शन कमीशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी वजह से एक नया पंडोरा बॉक्स खुलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, ये पंडोरा बॉक्स खुला है या जिसको आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक आइनी और अदालती फतह भी करार दे रही है, लेकिन साथ ही साथ जो सवालात उठाए गए इस फैसले के ऊपर, जैसे कि हुकूमत ने कहा कि ये तो जो है डिमांड ही नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की डिमांड थी। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आइनी दायरा इख्तियार है, उस दायरा इख्तियार के अंदर अगर मुदाखलत की जाती है या उसको ओवर रूल किया जाता है तो ये भी एक आइनी लिहाज से इंटरफेरेंस है एक इदारे के अंदर। आपको क्या लगता है ये जो वैलिड पॉइंट्स हैं आपके इस फैसले के जो इतराज़ात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, सबसे पहले तो मैं उन सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो ये केस लड़ रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ तहरीक इंसाफ एंड सुन्नी काउंसिल, जो कि इमरान खान के टाइगर्स हैं, और उनकी फतह पे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने केस किया। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इस केस के बारे में कहता हूँ। देखिए, इस तरह है कि इब्हाम पैदा हुआ था इस पूरे ट्रायल के दरमियान में, एक जगह पे आके एक क्वेश्चन रेज हुआ। जी जी। वो क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे और MPs थे, उनको इंडिपेंडेंट किस बेसिस पे किया गया, वो कौन सी ऐसी शिक थी इलेक्शन एक्ट की कि जिसकी बेसिस पे किया गया। तो उन्होंने कहा कि जी वो जो 13 जो जनवरी का डिसीजन था उसकी बेसिस पे ये सारी चीजें हुई थी। तो वहां पता चला कि वो तो इंटरप्रिटेशन ही गलत है, क्योंकि आर्टिकल जब 215 को अब अगर देखते हैं तो उसमें वो कहता है कि आपसे सिंबल ले लिया जाएगा और अगर इलेक्शन आप लोगों ने ना कराए। हालांकि वो अपनी जगह पे एक बहस है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बिल्कुल ठीक। अब उसकी इंटरप्रिटेशन ये नहीं हो सकती, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी आज भी रजिस्टर्ड है, इस थ्रू आउट प्रोसेस में रजिस्टर्ड थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पार्टी को कॉन्टेस्ट करने की इजाजत ही नहीं थी। अब जब वो कॉन्टेस्ट करने की इजाजत नहीं दी तो यहां पे गलती आ गई। अब इस गलती को, क्योंकि ये याद रखें, ये गलती जो है ना, जब आपने इलेक्शन सिंबल ले लिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जैसे पीपल्स पार्टी से एक दफा आप लोगों ने तलवार का लेके उसको तीर दे दिया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप बल्ले का निशान लेके उनको कोई एक निशान दे देते और उस निशान पे सारे लड़ते। लेकिन वहां पे उसमें सोने पर सुहागा ये कर दिया कि सबको इंडिपेंडेंट करके हर एक को अलग अलग दे दिया। इसके बाद अवाम ने उस सारे सिंबल्स जो कि अलग अलग सिंबल थे उनको वोट दिया। ठीक है, अब ये याद रखिए, ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी जुल्म हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, वो देखे कि कहां कहां क्या गलत हुआ।
जब उनको गलती का पता चला तो उनके पास एक आर्टिकल है 187 जिसमें वो कहते हैं कंप्लीट जस्टिस। तो अगर आपको कंप्लीट जस्टिस करना होता है तो आपने बाज चीजों को उस लिहाज से चेंज करना होता है। तो उसमें अगर आप देखें तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बात कही थी ड्यूरिंग इस पूरे उसमें कि अगर तो वो इंटरप्रिटेशन गलत है तो फिर तो इन सब लोगों को दोबारा से 3 या 4 दिन देने चाहिए कि ये सारे कैंडिडेट्स दोबारा बताएं कि ये किस पार्टी के हैं, अगर इनको एज अ सेपरेट सिंबल या आजाद करवाया था, क्योंकि जब तरीके इंसाफ एज अ लेजिटिमेट थी तो उसमें इनको जाने क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो ये उस चीज उस गलत हाँ कि 15 दिन कैसे हो गए, मुझे ये समझ नहीं आई। ठीक है, वो 15 दिन 7 दिन वो बेशक हो, लेकिन आप इसके एसेंस पे जाए। आपने अच्छा फिर सिद्दीकी साहब ने जिक्र किया आर्टिकल 63A का। देखिए आप एसेंस पे जाएंगे कि ये जो आर्टिकल बन रहे हैं ये इसलिए बन रहे हैं कि कोई फ्लोर क्रॉसिंग ना करे, कोई डिजर्ट ना करे। आप इसको प्रीएम्प्टिव कर रहे हैं, आप इसको कत्ल करने के बाद नहीं, कत्ल करने से पहले रोक रहे हैं। उसके एसेंस ये है कि आप वो डिजर्ट ना करे अपने पार्टी को, तो इस वजह से उसके लिए पहले उसकी इंटरप्रिटेशन मेरी नजर में ऐसी होती है। इसी तरीके से ये जो सारी बात हुई है इसमें एक्चुअल इंटरप्रिटेशन यही होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गलत तरीके से रोका गया था और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड में पार्टी बन भी गई थी, क्योंकि जब ये क्वेश्चन रेज हुआ तो उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी बात सामने आ गई थी कि ये तो गलत इंटरप्रिटेशन है। जब गलत इंटरप्रिटेशन है तो सारी चीजों को करेक्ट करना ये सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है। ये आर्टिकल 187 उनको एम्पावर करता है। मैं हमेशा वापस आता हूं आपकी तरफ। राना सिकंदर हयात साहब, आपकी जमात ने ये ऐलान किया है ना कि आइन के अंदर 3 दिन है, 15 दिन कैसे दे सकते हैं, ये बात मुझे नहीं समझ आ रही है। जी मैं सिद्दीकी साहब इसमें भी आपकी तरफ में आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या सुप्रीम कोर्ट 3 दिन को 3.5 दिन कर सकती है? बस ये सवाल है। मैं सिद्दीकी साहब इसमें भी आपकी तरफ वापस आता हूं। राना सिकंदर, ऐसा करना आइन लिखना है या आइन को रीराइट करना है? जी राना सिकंदर साहब, ये जो आपकी जमात कह रही है कि हम इसको रिव्यू में नहीं जाएंगे, नजरसानी अपील नहीं करेंगे, क्या हुकूमत इस बात को फिर तस्लीम कर रही है, इस फैसले को अपनी अदालती शिकस्त को तस्लीम कर रही है? मलिक साहब थैंक यू वेरी मच जी। मैं सबसे पहले तो एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन लीगल कोडालिटीज फॉर्मेलिटीज, बट मैं इस बेंच में 2 ऑनरेबल जजेस जस्टिस आयशा मलिक और शाहिद साहब, मैं 2019 में जी उन 36 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का हिस्सा था जिन्हें इलीगली 5 साल के टेन्योर के लिए मुंतखब करने के बावजूद 2.25 साल बाद घर भेज दिया गया। तो हमारा एक हाई कोर्ट का फुल बेंच बना था जिसमें ऑनरेबल लॉर्ड मेयर पटिशनर थे, यही 2 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फुल बेंच बना था हाई कोर्ट का। 9 दिन डे टू डे हेयरिंग हुई और हमें सुना ही नहीं गया। तो मंदो खेल साहब की कंप्लीट जस्टिस की जो दास्तान है उसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्हें हाईलाइट दे रहा हूं कि कंप्लीट जस्टिस मुझे भी एज अ पाकिस्तानी पर मिलना। मंसूर अली शाह, फिर शायद वो कंप्लीट जस्टिस जिसे प्रीएम्प्ट करने का ये कह रहे हैं। जी सर नहीं, मैं इन्हें इनसे एमएनए साहब से गुजारिश कर रहा था। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि सिद्दीकी साहब उस सेइंग कि कॉन्स्टिट्यूशन बार कैफ एक किताब है, इस किताब में जो चीजें सर लिख दी गई उनमें उन्हें जिस तरह ही कह रहे थे कि इन्हें री राइट किया जाना एक जज का भी शायद डोमेन नहीं है। दे वेरी ऑनरेबल टू अस, और हम अपनी पार्टी पॉलिसी में अगर हमारी लीडरशिप इसे कंटेस्ट नहीं भी करती तो एज ए पाकिस्तानी मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप देखें कि ये जो चीज़ एक किताब में नहीं है, एक पार्टी जो क्लेम ही नहीं कर रही, एक पार्टी जिसने एफिडेविट्स दे दिए जिनके अरकान है कि हम तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स हैं, तो उन्हें आपने जस्टिस दिया विदाउट दैट पार्टी बीइंग अ पार्टी टू द होल केस। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह अभी फरमाया गया, तो ये सारा जो प्रोसीजर के मई तक आप एमएनए हैं या मई की फलानी तारीख तक आप एमपीए हैं, आप वोट कास्ट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, आप वोट कास्ट करते हैं इस मुल्क के बाकी जो कवानीन बने या बिल्स और एक्ट पास हुए ड्यूरिंग दैट डे। ये किताब कौन सी है आइन की, कौन सा चैप्टर है, कौन सी शिक है? मैं एज ए पाकिस्तानी पूछना चाहता हूं कि मुझे भी प्लीज बता दें कि जिसमें लिखा गया हो कि मई की इस तारीख तक ये एमएनए रहेंगे और उसके बाद ये आ जाएंगे।
और दूसरा एक बड़ी क्लैरिटी से देखें 58-42 के डिसीजन में अगर 2 जजेस फिर इस तरफ राय दे देते तो क्या 7-6 से फिर वो हमें नजर आ गया कि क्लियर डिवाइड है। तीसरा एज ए पाकिस्तानी ये सवाल है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पेशावर हाई कोर्ट उन्हें समझूं कि वो एक काबिल जज हैं जिन्होंने एक सही फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एज ए पाकिस्तानी तस्लीम करूं, या सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जजेस इसमें क्लियर डिवाइड थी उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करूं। ये सारे सवाल मेरे आज बुनियादी पाकिस्तानी सिटीजन हैं। और जब कंप्लीट जस्टिस की बात कर रहे हैं तो मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं ऑनरेबल जुडिशरी से कि मैं पिटिशनर हूं एक और सुप्रीम कोर्ट के केस में, और सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी काम है अवाम को जस्टिस डिस्पेंस करना, फ्री ट्रायल्स जस्टिस विच इज स्पीडी। 17 साल से मेरा एक केस पेंडिंग है सर, प्लीज एज ए पाकिस्तानी उन चीजों की तरफ भी देख लें, जस्टिस उन सबको भी चाहिए। आप लोगों ने जरूर ये फैसला दिया, प्लीज ये भी बताइए कि आइन की उस किताब के किस शिक में ये लिखा है कि एक ही टेन्योर में फलानी डेट तक ये एमएनए है, उसके बाद नए एमएनए कंसिडर होंगे। ठीक है, ये आपके सवालात रखते हैं कि यूम सिद्दीकी साहब के सामने। राना साहब एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।